अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो उन मेंबर्स के लिए है जिनको ट्रेडिंग व्यू का सही से इस्तेमाल करना नहीं आता और ना ही वो जानते हैं कि किस तरह से ट्रेडिंग व्यू को यूज करना है। स्पेशली जो बिगनर्स हैं उनको ट्रेडिंग व्यू को यूज करना नहीं आता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ वो इम्पोर्टेंट फीचर्स बताऊंगी। सिंपली आपने ट्रेडिंग व्यू को यूज करना है बगैर किसी पे के। आप इसको फ्रीली यूज कर सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं, अपनी ट्रेड ले सकते हैं या फिर आप इसमें एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप एनालिसिस आपके अच्छे नहीं होंगे तो आप प्रॉफिट भी नहीं बना सकते। तो ट्रेडिंग व्यू एक ऐसी एप्लीकेशन है जो आपको एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि आप इसके ऊपर ट्रेड भी ले सकते हैं, डेमो ट्रेड ले सकते हैं और इसके साथ साथ आप एनालिसिस भी कर सकते हैं। सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर गूगल में आ जाना है और गूगल में आने के बाद आपने यहाँ पर लिख लेना है ट्रेडिंग व्यू। आप जैसे यहाँ पर लिखेंगे ट्रेडिंग व्यू लिखने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आपने फर्स्ट ही वेबसाइट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही फर्स्ट वेबसाइट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने होगा। अब यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन को यहाँ पर लॉगिन किया हुआ है। आप भी लॉगिन कर सकते हैं अपने ईमेल के थ्रू। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको ये अपग्रेड नाउ 30 डे फ्री ट्रायल का ये भी आपको ऑप्शन देता है कि आप 30 दिन के लिए इसको फ्रीली ट्रायल पर यूज कर सकते हैं। लेकिन 30 दिन के अलावा आप हमेशा के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी, कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो चंद हैं वो आपको उसमें पेड पर जरूरत पड़ते हैं, वरना उसके अलावा भी आप बहुत जबरदस्त इसके ऊपर वर्क करके बगैर किसी पेड के आप इसके ऊपर एनालिसिस करके ट्रेड ले सकते हैं। वरना बगैर किसी पेड के आप इजीली फ्रीली तौर पर आप इसमें एनालिसिस कर सकते हैं। अब आपने इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये इस किस्म का इंटरफेस शो हो रहा है। आपने लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद यहाँ पर आपको ब्रोकर शो हो रहे हैं, यहाँ पर मार्केट शो हो रही है। अब मार्केट में ये फर्दर आपको यहाँ पर नीचे मुख्तलिफ ये ब्रोकर शो करवा रहा है। स्टॉक्स है, क्रिप्टो है, फ्यूचर्स है, फॉरेक्स है। अब आप जो भी इसमें से सिलेक्ट करना चाहें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसका पेयर जो भी आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। यहाँ पर मुझे क्रिप्टो सिलेक्ट करना है तो मैं क्रिप्टो के ऑप्शन पर क्लिक कर लूंगी। जैसे ही क्रिप्टो के ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करूंगी, अब इधर जो आ रहा है मेरे पास यहाँ पर बिटकॉइन आ रहा है, थीरियम आ रहा है, बाइनेंस कॉइन, यूएसडी कॉइन, ये सब कॉइन्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब मुझे यहाँ पर लेना है बिटकॉइन। यहाँ पर आपको क्रिप्टो मार्केट शो हो रही है, बिटकॉइन शो हो रहा है, थीरियम शो हो रहा है, बाइनेंस कॉइन वगैरह। मैं बिटकॉइन के ऑप्शन पर क्लिक कर लूंगी। यहाँ मैंने बिटकॉइन के ऑप्शन पर क्लिक किया। अब आप इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। देखिए जैसे ही आप इसको स्क्रॉल करेंगे, अगर आप इसका फुल चार्ट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास ये कैंडल्स, ये लाइंस, ग्राफ और ये फुल चार्ट शो हो रहा है। यहाँ पर नीचे आपको फुल चार्ट शो हो जाएगा। मैं इसको स्क्रॉल कर देती हूँ। ये आपके पास फुल चार्ट आ गया है। अब आप फुल चार्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके मजीद आप इसको फुल कर सकते हैं। अब ये तो रहा बिटकॉइन का ऑप्शन। बिटकॉइन से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं बीटीसी यूएसडी के साथ पेयर लेकर। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जब भी आपने इसको जूम करना हो, जूम इन करना हो, जूम आउट करना हो, राइट साइड पर आपको ये एरो शो हो रहा है। आप इसको अप डाउन करके जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। अगर आपने इस एरिया से इसको लेना हो तो इस एरिया से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। ये तरीका कार होता है इसको ओपन करने का। अच्छा, इसके बाद आ जाता है जी, आपने सपोज यहाँ पर ये आ रहा है आपके पास 1 आवर की कैंडल। अब आप चाहते हैं बिटकॉइन के अलावा आप किसी और कॉइन के अंदर ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपने सिंपली क्या करना है, सर्च के ऑप्शन पर जाना है। यहां से मैं करूंगी इसको स्क्रॉल करते हुए ऊपर आप सर्च में जाएंगे और आप इसको ले। सपोज बीटीसी के अलावा आप किसी और कॉइन में ट्रेड लेना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर बीटीसी के ऑप्शन पर क्लिक करूंगी। इस लेवल पर आकर आप कोई भी कॉइन सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज मुझे लेना है सोलाना कॉइन, मैं सोलाना कॉइन लिखूंगी। अब सोलाना के साथ यहाँ पर आपको मुख्तलिफ ब्रोकर शो हो रहे हैं, क्रिप्टो कैप, BMF और ये मुख्तलिफ आपको एक्सचेंज शो हो रही है। मुझे लेना है सोलाना के साथ यूएसडी का पेयर, USDT का पेयर लेना है। तो जब मैं USDT का पेयर लूंगी तो मुझे यहाँ पर अब ये एक्सचेंज बता रहा है बाइनेंस, बाइबिट, क्यूकॉइन, OKX, ये डिफरेंट एक्सचेंज दे रहा है। अब आप पर डिपेंड करता है आप किस एक्सचेंज पर वर्क करना चाह रहे हैं। मैं बाइनेंस पर वर्क करना चाह रही हूं तो मैं बाइनेंस के ऑप्शन पर क्लिक कर लूंगी। यहाँ पर जैसे ही मैंने बाइनेंस के ऑप्शन पर क्लिक किया, सोलाना का कॉइन बाइनेंस में मुझे यहाँ पर ओपन होता हुआ शो हो जाएगा। अब ट्रेडिंग व्यू एक इतनी जबरदस्त एप्लीकेशन है, आपको हर ब्रोकर, हर एक्सचेंज का ये आपको कॉइन इजीली दे सकता है। चाहे आप फॉरेक्स में करें, आप फ्यूचर में करें, आप क्रिप्टो में करें, आप स्टॉक मार्केट में करें, किसी भी एक्सचेंज में जाएं या आप किसी भी फील्ड को चूज करें, आप उसका एनालिसिस इजीली कर सकते हैं। अब आप इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ। सिंपली आपने
टाइम फ्रेम चूज कर लेना है। यहाँ पर आपको ये शो हो रहा है 1 आवर का टाइम फ्रेम। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप इसको चेंज करना चाहें चेंज भी कर सकते हैं। मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूंगी यहाँ पर आपको टाइम फ्रेम शो हो रहे हैं 1 सेकेंड, 5 सेकेंड, 1 मिनट। अब इसको मैं इस बार को स्क्रॉल कर दूंगी। यहाँ पर 10 मिनट, 15 मिनट, 2 आवर्स, 3 आवर्स डिफरेंट टाइम फ्रेम आपको शो हो रहा है। मुझे अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम लेना है, मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऑप्शन पर क्लिक कर लूंगी। इतनी भी आपको यहाँ पर कैंडल शो हो रही है, हर 15 मिनट के बाद ये चेंज हो जाती हैं। इसके साथ ही ये जितनी भी कैंडल शो हो रही हैं ये आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से चेंज होती हुई शो होंगी। अब 15 मिनट के साथ आ जाता है कैंडल्स। अब यहाँ पर जब क्लिक करेंगे आप, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो बार्स के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं या फिर कैंडल्स, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लाइन को शो करते हैं। देखिए मैं लाइन के ऑप्शन पर क्लिक करूंगी, अब ये मेरे पास एक ग्राफ टाइप बन जाएगा। यहाँ पर लोग क्या करेंगे, इस चीज को सिलेक्ट करेंगे कि पीक टू पीक के अकॉर्डिंग, यहाँ पर पीक बन रहा है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी ट्रेड लेंगे कि ये रेजिस्टेंस लेवल है या फिर एक सपोर्ट लेवल है। तो कुछ लोग क्या करते हैं लाइन को शो करते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट है कैंडल्स। कैंडल्स के अकॉर्डिंग आप अगर अपनी ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप कैंडल्स को सिलेक्ट करके इंडिकेट करके आप ट्रेड ले सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं इंडिकेटर्स। अब यहाँ पर मैं इंडिकेटर्स के ऑप्शन पर क्लिक करती हूँ। आप कोई भी इंडिकेटर आप अगर सर्च करना चाह रहे हैं आपने आ जाना टेक्निकल्स पर। टेक्निकल्स के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपने यहाँ पर सर्च में लिख देना है, सपोज यहाँ पर मैं लगाना चाहती हूँ वॉल्यूम इंडिकेटर। अब वॉल्यूम इंडिकेटर जैसे ही मैं यहाँ पर लिखूंगी वॉल्यूम, तो यहाँ पर मेरे सामने वॉल्यूम आ जाएगा। मैं वॉल्यूम इंडिकेटर को अप्लाई कर लूंगी। अब ये इंडिकेटर मेरे पास अप्लाई हो चुका है, ये आपको नीचे अप्लाई हुआ शो हो रहा है। इसकी भी आप सेटिंग कर सकते हैं। इसकी सेटिंग आपने किस तरह करनी है, देखें जितने भी ये बड़े बड़े बार शो हो रहे होते हैं ये बार आपको इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पर वॉल्यूम कितना है। मीन कोई भी अगर यहाँ पर ट्रेड है या ट्रेड कर रहा है उसका अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो यहाँ पर ये नीचे आपको बार शो हो रहे होते हैं, ये सब वॉल्यूम को इंडिकेट कर रहे होते हैं। अब आप वॉल्यूम की सेटिंग किस तरह से कर सकते हैं, आपने वॉल्यूम के ऑप्शन पर आ जाना है। इसके साथ ये सेटिंग्स का ऑप्शन शो हो रहा है। आपने सेटिंग के ऑप्शन पर आके आप इसकी एमए लेंथ को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। इसके स्टाइल में आकर आप इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें कलर, सपोज मैंने ये ग्लोइंग कलर है, कोई भी आप कलर ले सकते हैं, ब्लू ले लें, ग्रीन ले लें, रेड ले लें। मैंने सपोज ये ले लिया। अब उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे वॉल्यूम का जो कलर आ गया है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। ठीक है, अब यूं इस तरह से आप वॉल्यूम के कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं और इंडिकेटर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब सपोज आपने यहां से ये इंडिकेटर रिमूव करना है, तो इंडिकेटर को रिमूव करने के लिए यहाँ पर आपने डेल के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। इधर आपके पास रिमूव का ऑप्शन शो हो रहा है, आपने रिमूव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपके पास जो वॉल्यूम का इंडिकेटर आ रहा था वो रिमूव हो जाएगा। अब सेम एज इट इज मैंने ये ऑलरेडी यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस की लाइन अप्लाई की हुई थी। अब इस रेजिस्टेंस की लाइन के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूंगी तो यहाँ पर मेरे पास ऊपर ये एक बार सा शो हो जाएगा। मैं इसको रिमूव के ऑप्शन पर क्लिक करूंगी, जो रेजिस्टेंस की लाइन है वो डिलीट हो जाएगी। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, ये वाला जो आपके पास सामने शो हो रहा है कर्सर, इस कर्सर पर क्लिक करेंगे। कर्सर पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, किसी भी टाइम पर किसी भी मूवमेंट के हिसाब से आप इसको मूव कर सकते हैं। इसका इतना खास काम नहीं होता, बट ये है कि आप अगर एरो को यूज करना चाह रहे हैं आप एरो को, डॉट को या इरेजर को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है लाइन। अब लाइन में फर्दर आपके पास टाइप्स आ जाती हैं, ट्रेंड लाइन, रे। अब ट्रेंड लाइन अगर मुझे यहाँ पर लगानी है, मैं ट्रेंड लाइन के ऑप्शन पर क्लिक करूंगी। अब मुझे अगर कोई ट्रेंड लाइन लगानी है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर सिंपली ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखना होगा। मैं ट्रेंड लाइन लगा लूंगी, ये अब मेरी ट्रेंड लाइन लग चुकी है। इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर एनालिसिस कर सकती हूँ कि मार्केट जो है वो नेक्स्ट मूव कहाँ तक जा सकता है। देखिए मैंने इस पीक को देखा, नीचे आई, यहाँ से जब इसने इस लाइन को क्रॉस किया तो ये अब चला गया, तो ये मेरा क्या था, ट्रेंड लाइन यहाँ पर लग चुकी है। अब अगर आप ट्रेंड लाइन को यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी ट्रेंड लाइन रिमूव हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर अगेन नेक्स्ट आ जाता है रे। अब अगर आप रे को लेना चाह रहे हैं, यहाँ पर आपने क्लिक किया, मैं सिंपली इसको यहाँ से यूं करूंगी, देखें इसने खुद ही ये रे खुद ही लगा देगा। जस्ट मुझे इसको एक छोटा सा एंगल बताना है कि आपने किस लेवल पर लगाना है, तो ये जो होगा ट्रेडिंग व्यू उस रे को खुद ही खींच लेगा। मैग्नेट की तरह ये उसको रे को, जैसे रे जा रही होती है, ये उसको खींच लेगा। ये इसका सिंपली रे का तरीका है। जिसको ट्रेंड लाइन लगानी नहीं आती वो सिंपली रे को यूज कर ले। रे को यूज करते हुए आप ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं। अगेन मैं इसी ऑप्शन पर क्लिक करूंगी। इसके बाद आ जाता है इन्फो लाइन, एक्सटेंड लाइन, इसकी जरूरत नहीं होती। हाँ, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऑप्शन की जरूरत होती है। आपने सिंपली हॉरिजॉन्टल लाइन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन आप तभी लगाते हैं जब आपने कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस को लगाना हो।
देखिए जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो ये ऑटोमेटिकली कंप्लीट हॉरिजॉन्टल लाइन लग चुकी होती है। अगर मुझे यहाँ पर लगानी है, अगेन मैं इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन के ऑप्शन पर क्लिक करूंगी और मुझे इस लेवल पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन को मार्क करना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला एरिया और ये एरिया, ये मेरा सपोर्ट एरिया कहलाएगा और ये वाला एरिया रेजिस्टेंस एरिया कहलाएगा और उसके दरमियान भी मुख्तलिफ सपोर्ट्स बन रही हैं। आप जब इसी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप इस पर क्लिक करके लगा सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन मीन हम सपोर्ट एरिया या रेजिस्टेंस एरिया के लिए यूज करते हैं। अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मालूम नहीं है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है या इसकी हम लाइंस को कैसे ड्रा करते हैं, तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहां पर वीडियो अवेलेबल है। इसी के साथ यहाँ पर अगेन एरो के निशान पर क्लिक करूंगी। हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद यहाँ पर आपके पास वर्टिकल लाइन शो हो रहा है। वर्टिकल लाइन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब सपोज आप एक कैंडल को मार्क करना चाहते हैं। अब मैंने इस कैंडल को मार्क करना है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी। अब ये वर्टिकली यहाँ पर ये कैंडल मार्क हो गई है। ये अब चाहे मार्केट जितनी भी आगे चलती जाए, जब मैं इसको देखूंगी कि यहाँ पर मेरी एक कैंडल है जो एक सपोर्ट एरिया बना रही है, तो ये मुझे इजीली इंडिकेट करके दे देगा कि ये मेरी वर्टिकल लाइन वाली कैंडल है। इसी तरह से आप इसको डिलीट करना चाहें तो आप सिंपली डिलीट रिमूव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ से इसको भी मैंने डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है जी, इसी एरो पर अगेन क्लिक करूंगी। नीचे आ रहा है पैरेलल चैनल रिग्रेशन ट्रेंड। अब ये मैं आपको बता देती हूँ रिग्रेशन ट्रेंड क्या होता है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगी, सपोज मुझे एक वर्टिकल लाइंस बनानी है या ट्रेंड लाइन बनानी है, तो उसमें ये मुझे खुद ही इंडिकेट करके बता देगा कि कितना एरिया है जिस एरिया में ये रिग्रेट कर रहा है। ये देखें, यहाँ तक मैंने लगाया। इसको लगाने के बाद अब इसने मुझे बता दिया ये एक सपोर्ट एरिया है, यहाँ से सपोर्ट एरिया से यहाँ तक गया। अब इसने मुझे रिग्रेशन ट्रेंड ऑटोमेटिकली बता दिया कि यहाँ पर ये एरिया है जिस एरिया में रहते हुए आप ट्रेड लेना चाहें तो आप ले सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। अगेन मुझे अगर बनाना है तो सेम एज इट इज मैं इस रिग्रेशन ट्रेंड के ऑप्शन पर क्लिक करूंगी। मुझे बस वो एरिया मार्क करना है। मैंने वो एरिया मार्क कर दिया, क्लिक करूंगी साइड पर। अब इसने अगेन मुझे बता दिया कि ये वाला एरिया है, इस एरिया में रहते हुए आप अपनी ट्रेड ले सकते हैं। है ना मजे की चीज, ट्रेडिंग व्यू आपको खुद ही इंडिकेट करके दे देता है। इसको भी मुझे डेल कर देना है। यहाँ से मैं इसको डिलीट कर दूंगी। अगेन इस पर क्लिक करूंगी, यहाँ पर भी इसको मैं डिलीट कर दूंगी। नेक्स्ट आ जाता है, अब ये जो सब मैंने जितने भी आपको ऑप्शन बताए ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हैं। बाकी जितने भी ऑप्शन हैं इनकी इतनी खास जरूरत नहीं होती। अगर आप नहीं भी यूज करेंगे तो आप बगैर इनके यूज किए जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, मेन इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, उसी को यूज करते हुए आप अपनी एनालिसिस इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास ये चीज आ जाती है, इसकी भी नीड नहीं होती। नेक्स्ट ये है लॉन्ग एंड दिस वन। ये वाला जो ऑप्शन आपके पास शो हो रहा है जिसके अंदर ये हेड एंड शोल्डर आ रहा है, एबीसीडी पैटर्न आ रहा है, ट्राइंगल पैटर्न आ रहा है। देखिए कुछ पैटर्न्स होते हैं, ये पैटर्न्स आपको इंडिकेट कर रहे होते हैं कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। जैसे कि हेड एंड शोल्डर अगर है, अगर हेड एंड शोल्डर बन रहा है तो उसके बाद मार्केट जो है डाउन साइड पर जाएगी। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपने खुद से इसको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करते हुए आपने इसको हेड एंड शोल्डर खुद से मार्क करना चाहें तो आप मार्क कर सकते हैं। देखिए आपने इस तरह से राइट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, हेड, ये चीजें खुद मार्क करनी है। अब हेड एंड शोल्डर को आपने खुद से सिलेक्ट करके आपने इसको मार्क करना है कि यहाँ पर कौन सा हेड बन रहा है और कौन सा शोल्डर बन रहा है। इस तरीके से आप इजीली यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। अभी यहाँ पर मेरे सामने कोई ऐसा हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं बन रहा जो मैं आपको बनाकर दिखाऊं। ये है हेड है, ये शोल्डर है। इसी के पहले कोई और ऐसा शोल्डर नहीं है जो मैं आपको सिलेक्ट करके दिखाऊं। इसके बाद देखिए मार्केट डाउन ही आई है। अगेन इसी तरह से नीचे आते हैं, यहाँ पर ये आपको पेंसिल का मार्क शो हो रहा है, ब्रश है, हाइलाइटर है, मीन ब्रश करना चाहते हैं। अब यहाँ से आप इस पीक को लेना चाहें आप इस पीक को ले सकते हैं, इस पीक को लेना चाहें इस पीक को ले सकते हैं। डिफरेंट यहाँ पर पीक है, आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आ जाता है आपके पास ब्रश का पैटर्न। नेक्स्ट इसको देखते हैं। नेक्स्ट सेम एज इट इज ब्रश के एंगल पर क्लिक करूंगी। अब आ जाते हैं हाईलाइटर। अब आपने अगर किसी भी एरिया को हाईलाइट करना है तो आप उसको हाईलाइटर को यूज करके भी हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ नेक्स्ट क्या आ जाता है। यहाँ पर अगेन इस ऑप्शन पर क्लिक किया, अब आपके पास आ रहा है एरो मार्कर। अब एरो मार्कर किस तरह से होगा, सपोज मैं चाह रही हूँ कि ये वाला जो एरिया है यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया है, मैंने उसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसी के ऊपर अगेन क्लिक कर लूंगी तो ये मेरा एरो जो है वो मार्क हो जाएगा। अब इसको डिलीट करना चाहें तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। अगेन ये वाला मैं डिलीट करना चाहती हूँ, उस पर क्लिक करूंगी और मैं डिलीट कर लूंगी। अगेन इसकी तरह मैं जाऊंगी यहाँ पर एरो के ऑप्शन पर। अब ये मेरे पास शो हो रहा है। इसी तरह यहाँ पर मैं क्लिक करूंगी, अब यहाँ पर मुख्तलिफ एरो शो हो रहे हैं। अब इस एरो के नीचे दो चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है, एक है रेक्टेंगल एंड सेकंड इज पाथ। रेक्टेंगल के ऑप्शन पर क्लिक करूंगी। देखिए हमें रेक्टेंगल तभी लेना होता है जब हमने एक जोन क्रिएट करना होता है। ये अगर मैंने एक जोन क्रिएट कर लिया, ये मेरा एक रेजिस्टेंस जोन है,
ये मैंने एक जोन क्रिएट कर लिया, ये मेरा रेक्टेंगल बन गया। आप रेक्टेंगल क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, आप फेयर वैल्यू गैप को अगर आपने लेना हो तो उसके अकॉर्डिंग भी आप रेक्टेंगल को क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद अगेन मैंने यहाँ पर क्लिक किया, इस टेक्स्ट के ऊपर रेक्टेंगल पर क्लिक किया। रेक्टेंगल पर क्लिक करने के बाद अब नीचे आ रहा है पाथ। अब ये पाथ मुझे लेना है कि पाथ क्या है, कि यहाँ से सपोज मार्केट इस एरिया से गई यहाँ तक जाने के बाद अब मुझे इसको नीचे लेकर आना है। यहाँ पर मैंने पाथ के ऑप्शन पर क्लिक किया। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सपोज मार्केट इस एरिया से इस एरिया में आई, मैंने पाथ को सिलेक्ट किया, मार्केट यहाँ तक गई, इसके बाद मार्केट इस एरिया में आई, यहाँ से फिर ऊपर गई, अगेन ये यहाँ से होती हुई इस एरिया में आई, अगेन यहाँ से डाउन आई, फिर इसके बाद ये अप गई है। इस तरह से आप पाथ को लेकर सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से एरिया में मार्केट आ रही है और जा रही है। ये आपका पाथ सिलेक्ट हो जाएगा। अब पाथ लगाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर आपके सामने मेयर का ऑप्शन। अब सबसे पहले मैंने मेयर के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। मेयर का ऑप्शन आपको इंडिकेट करेगा कि मार्केट कितने % पंप की है। आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे अगर इस एरिया से सिलेक्ट करना है तो यहाँ से मैं अप साइड पर मूव होंगी। ये देखें, आप देख सकते हैं ये है एरिया, वो जिस एरिया में ये मुझे अप साइड पर बता रहा है कि मार्केट इतना पंप किया है। कितना पंप किया? 4.20% मार्केट ने पंप किया है। अगर आप डाउन साइड से अप साइड पर ले जाएंगे तो ये आपको पॉजिटिव के रिव्यूज देगा, पॉजिटिव बताएगा। और अगर आप ये इसी चीज को अप साइड से डाउन साइड पर लेकर आएंगे, अगेन मेयर को सिलेक्ट करना होगा, अप साइड से डाउन साइड पर लेकर आएंगे तो क्या होगा, ये आपको बता देगा कि यहाँ पर नेगेटिव मीन मार्केट यहाँ से इतना डाउन आई है। अब आई कितनी है डाउन? -4.05% इतना डाउन आई है। तो इस तरह से आप मेयर भी कर सकते हैं। अब ये वो चीजें थी जो मैंने आपको बताई कि आप इस तरह से ट्रेड ले सकते हैं या एनालिसिस कर सकते हैं, या आप ट्रेडिंग व्यू में इस तरह से अपनी ट्रेंड लाइन को मार्क कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है इमोजी। देखिए यहाँ पर मुख्तलिफ इमोजीज आ सकते हैं। कुछ लोग अपनी ट्रेड लेते हैं, उन ट्रेड के साथ इमोजीज लगाते हैं ताकि वो अट्रैक्ट हों, या लोगों को शो करवाने के लिए, जैसे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर या उनका कोई भी चैनल है तो वो इमोजीज लगा देते हैं, वो यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद ये वाला एक रॉकेट का साइन जरूर यूज किया जाता है ताकि उनकी जितनी भी ट्रेड है वो अप साइड पर जा रही है। इस रॉकेट के साइन को यहाँ पर यूज किया जा सकता है। आप सपोज यहाँ लगाना चाहते हैं तो ये रॉकेट का साइन जो है वो यहाँ पर यूज हो जाएगा। इस तरह से आप एनालिसिस कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, आपने सिंपली टेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप टेक्स्ट लिख लें सोलाना कॉइन, ठीक है, हिट टारगेट, ये आप लिख सकते हैं। इस तरह से कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहे आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं और आप लिख सकते हैं। मीन ट्रेडिंग व्यू आपके लिए बहुत ही सिंपल और इजी है। और यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, समझ आई है, छोटी सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई है तो मेरी वीडियो पर लाइक कर दें। इतना तो मेरा राइट बनता है, क्योंकि इतनी मेहनत से मैंने आपको डीपली तमाम चीजें बताई हैं कि आप ट्रेडिंग व्यू को किस तरह से यूज कर सकते हैं। जितने भी बिगनर्स हैं स्पेशली, उनको ट्रेडिंग व्यू यूज नहीं करना आता तो वो इजीली इस चीज को लेकर यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर आप 1 डे का चार्ट देखना चाहते हैं, यहाँ पर 1 डे के चार्ट पर आप क्लिक कर सकते हैं। 5 डे का चार्ट देखना चाहते हैं, 1 मंथ का, 3 मंथ का, या आप टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग मुख्तलिफ टाइम इंटरवल्स आपको दिए हुए हैं, आप यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू का चार्ट देख सकते हैं। इसके बाद ये चीज मेन आ जाती है, इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूंगी तो ये आपको पिछले 3 महीने, 1 महीने या किसी भी टाइम के अकॉर्डिंग आप ट्रेड को लेना चाह रहे हैं, चेक करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ पर टाइम डेट देखकर आप चेक कर सकते हैं। इवन आप डेट देखना चाह रहे हैं, सपोज यहाँ पर मैं लिख देती हूँ जी 20 डेट, मैंने 20 डेट दिखा और मैं लिखती हूँ यहाँ पर 5 मंथ, और मैं यहाँ पर टाइम लिख दूंगी जी 1 PM। ये आ गया जी 1 PM। अब मुझे गो टू करना है। अब क्या करेगा, ये मुझे इसने इंडिकेट कर दिया है। देखें 20 मई को 1 बजे की कैंडल, ये इसने मुझे बता दिया है कि ये वाला वो टाइम पीरियड है जिसके अंदर आप चेक करना चाह रहे हैं, वो चेक कर सकते हैं। ये वापस आपको उस जगह पर लेकर जा सकता है ना जबरदस्त चीज। इसी तरह से आपने अगर कोई भी कॉइन सिलेक्ट करना है, आप यहाँ पर भी कॉइन सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कॉइन सिलेक्ट करने के साथ साथ आप इधर किसी भी कॉइन को किसी भी एक्सचेंज के ऊपर क्लिक करके आप अपने कॉइन का एनालिसिस इजीली कर सकते हैं। होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको भी ट्रेडिंग व्यू यूज करना नहीं आता और वो बिल्कुल बिगिनर हैं और बहुत ज्यादा परेशान है कि ये तो ट्रेडिंग व्यू जो है ये पेड है, लेकिन आपको किसी भी किस्म के पेड ट्रेडिंग व्यू की जरूरत नहीं है। आप फ्रीली ट्रेडिंग व्यू यूज कर सकते हैं और इसके साथ साथ इंडिकेटर भी आप फ्रीली यूज कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इंडिकेटर्स पर वीडियोस बनाई हुई हैं, आपने नहीं देखी तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं।